हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है, प्रमेय संख्या होगी कड़ी में 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस रूट में दिए हैं, तो ऐसी संख्या जो रूट से बाहर आ जाती है उसको प्रमेय संख्या बोलते हैं। सो रूट 9 को बाहर करेंगे तो 3, 3 का बटा 1 लिख देंगे तो ये एक प्रमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल नॉट जीरो के ग्राफ का आकार होगा। ऑप्शन नंबर ए परवलयाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, समीकरण निकाय एक्स का बटा ए बराबर वाई बटा बी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वाई का मान होगा। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो ए का मान 4 से बड़ा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद होगा। कड़ी में 200, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य यहाँ पे हमको निकालना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स के बटा सिग्मा एफ। इसको सॉल्व कर देंगे तो 285 के बटा 22 आएगा। यहाँ पे इसको भाग देंगे तो 12.95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बटा DE बराबर BC बटा FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कोड B बराबर कोड D, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा 12, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, यदि 3 tan a बराबर 4 तो सेके का मान होगा। तो यहाँ पे 3 tan a बराबर 4 ले लेंगे, tan a बराबर 4 के बटा 3, तो सेके का मान यहाँ पे निकाल देंगे कड़ के बटा आधार। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 5/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा 23, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो यहाँ पे थीटा का मान π/2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान होगा 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, यदि बिंदु Q से एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण PO1 होगा। तो यहाँ पे 50 अंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा अंश होगा। तो यहाँ पे थीटा बटे 720 गुणे 2πr स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, पाइप होता है बेलन के आकार का होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। सो 20 पाई सेंटीमीटर की उसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 दे दिया है, R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे 3πr स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा 30 से 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 है, इसका बहुलक होगा। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि घटना निश्चित रूप से नहीं घटती है तो 0, इसका राइट आंसर हो जाता है। बाद खंड ब में आएंगे तो यहाँ पे हमें सभी खंड हल करने होते हैं। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जैसे पहला दे दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लसा तथा मसा यहाँ पे निकालना है। सो यहाँ पे लसा निकाल देंगे तो 2,94,840, मसा इसका 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3 का प्रमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले से ही करा रखा है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो किन्हीं 5 खंडों को यहाँ पे हमें हल करना है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। पहला यहाँ पे दे दिया है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल है। तो यहाँ पे अनेक हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे। सीधे है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 36 इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि 6 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, दोनों संख्या का योग 9। क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो यहाँ पे हमें माध्यक विधि से एक्स वाई का मान निकालना है। सो माध्य माध्यिका कैसे निकालते हैं मैंने पहले यहाँ पे बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे अथवा करके 6 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए, जैसे एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वही प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया।
तो वह कितने माह में ऋण चुका कर देगा। सो यहाँ पे 20 माह में ऋण चुका कर देगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो ऊंचाई दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। 5 में आएंगे तो अध्याय 13 से संबंधित जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप यहाँ पे पूछे गए हैं। इस तरह से कक्षा 10 गणित बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की परीक्षा में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।